Assalamualaikum students. Today we are going to start our next lecture, that is lecture 10, and it is all about computer languages. I'm Sabira. Let's start it. Basically, examiner इससे relevant कुछ questions करता है जिसकी वजह से टॉपिक थोड़ा सा important हो गया है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको मैं बता दूंगी कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो आप वो बातें माइंड में रख लीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हाँ बस टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, देन उसकी टाइप्स होंगी, जो दो टाइप्स हैं हमारे पास। एंड देन हम इसकी जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से लैंग्वेज आई। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एग्जामिनर इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस करता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक इंसान के और कंप्यूटर के बीच में एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जब हम जो बात बोल रहे हैं, मतलब अगर हम अपनी मदर टंग की बात करें, हम अपनी लैंग्वेज की बात करें, तो इस वक्त हम उर्दू में बात करें या फिर पंजाबी में बात करेगा या कोई अपनी मदर टंग सिंधी में बात कर रहा होगा या कोई पश्तो में बात कर रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो कंप्यूटर को नहीं समझ आएगी, तो उसके लिए कोई ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी कम्युनिकेशन के मीडियम की जरूरत है। तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जब कोई यूजर कुछ डाटा दे, कोई इनपुट प्रोवाइड करे और कंप्यूटर जो है उसको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी एक इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करे या एग्जीक्यूट करे। ये देखिए लिखा भी हुआ है, इंटरप्रेट करे या एग्जीक्यूट करे, कंप्यूटर खुद करता है वो, ताकि वो अपने चीजें समझ सके। और इन इंस्ट्रक्शंस को या एग्जीक्यूशंस को जो हम देते हैं वो क्या कहता है, वो कोड्स कह रहा होता है। और जो कोड भी होती है वो लैंग्वेज किसी साइंटेक्स पे होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये हमें समझने की जरूरत है कि जो कंप्यूटर है वो मतलब सीधी सी बात नहीं समझता, उसको एक लैंग्वेज की जरूरत है, उसका एक साइंटेक्स होता है। और उसके बाद वो प्रॉब्लम को, वो अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की है, एक लो लेवल लैंग्वेजेस हैं और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है हार्डवेयर से थोड़ा सा करीब होता है। मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप वो मेरी पिछली लेक्चर सीरीज में देख लीजिए। एक टॉपिक है, बहुत डिटेल में बताया गया कि हार्डवेयर कंप्यूटर पे कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। तो ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज जो है उसके क्लोज होता है। एग्जामिनर ये अक्सर क्वेश्चन कर लेता है, तो आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। आपके टॉपिक का जो कंसेप्शनल क्लैरिटी है ना, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये वाला क्लोजर टू द मशीन कोड होता है, डेफिनेटली मशीन की कोड होगी। ठीक है, तो हार्डवेयर की इससे करीब होगा तो डेफिनेटली उसकी कोड होगा, तो उसको उसको एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। तो ये आपको बताना चाहिए। अच्छा, ये वाली जो लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, ये ह्यूमंस के लिए रीड और राइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, तो ये असेंबली लैंग्वेजेस की एग्जांपल है, एक मशीन लैंग्वेजेस की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेटली हम टाइप्स, जो मैंने अभी पहले ही बताए, एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, यही इसकी टाइप्स भी हैं। अब असेंबली लैंग्वेज को देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो फिर ये सेकंड जनरेशन जो हमारे पास आए थे, प्रोग्राम कंप्यूटर्स आए थे, तो उसके अंदर ये यूज की जाती थी। मैंने कंप्यूटर की जनरेशन भी कंप्लीट डिटेल में पढ़ाई हुई है, उसके ऊपर भी टॉपिक लेक्चर मौजूद है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंस्ट्रक्शंस को राइट करती है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि सीपीयू में। ये मशीन लैंग्वेज का एडवांस वर्जन है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। और इसमें वर्ड्स, न्यूमेरिक कोड्स, नेम, सिंबल्स वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज की अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास किसकी टाइप है, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाती थी, और असेंबली लैंग्वेज हमारे पास सेकंड जनरेशन में यूज की जाती थी। तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज की गई थी, और इसमें बाइनरी कोड्स यूज हुए थे। बाइनरी कोड्स से मुराद 0 या 1 थे। ये ऐसे कोड्स यूज किए गए थे और ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते थे सीपीयू के साथ। सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया करता था। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जामिनर क्वेश्चन किया हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या है कि कोडर जो है वो जब कोड भेजेगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, तो वो इंटरप्रेटर होगा, फिर उसके बाद वो कंपाइल के प्रोसेस से जाएगा एंड देन असेंबलर होगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज उसको असेंबल करेगी, देन वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये हमारे पास हमें एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज तो कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं और देखते हैं वो क्या कहता है। तो ये जी बहुत कंसेप्शनल है और ह्यूमंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को कि प्रोग्राम्स को राइट किया जाए कि हर तरह के कंप्यूटर और सिस्टम्स के लिए। ये ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज को बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर बिफोर दे कैन रन ऑन अ कंप्यूटर। ये हमेशा ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसे एग्जांपल्स में पास्कल है, फॉर्ट्रन है, सी है, सी प्लस प्लस है एंड जावा है। अच्छा, अब इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। सिर्फ आपको इनके ना बहुत छोटी छोटी चीजें कंसेप्शनल सी पता होनी चाहिए, को बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये हमारे उससे रेलेवेंट नहीं है। एग्जामिनर इतना ज्यादा इससे बहुत ज्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ वो कर सकता है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंसेप्शनल क्लैरिटी, सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, तो डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि कोई स्क्रिप्ट लिखता होगा। उसके अंदर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, पाइथन है, पर्ल है, बैश है। मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर और फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, यानी कि HTML, XML, लेटेक्स। अच्छा, ऊप होता है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास उसकी ऊप से रेलेवेंट या ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में जावा है, सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, स्विफ्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास फंक्शनल लैंग्वेजेस आती हैं जो कि फंक्शंस वगैरह, जो फंक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है, जो फंक्शन कॉल्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, लिप्स है, हैस्केल है। लॉजिक लैंग्वेजेस हैं, लॉजिक अपने नाम से पता चल रहा है कि यानी कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग की बात करेगा, तो वो लॉजिक वो जो गेट्स हैं उनके ऊपर उनको माइंड में रखते हुए सारा कुछ इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और उसमें प्रोलॉन्ग है, मर्करी है, इस तरह की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है एग्जाम्पल्स में। फिर उसके बाद आता है PPL, यानी कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये फोकस करता है राइटिंग राइटिंग कोड्स को। सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं इसमें, फॉर्ट्रल है, अल्गोल है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, जो ये वाला स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिकली आनी चाहिए, ये एग्जामिनर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने बात की, डेफिनेटली हमने जनरेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ा। हमने दो टाइप्स पढ़ी ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी, कि भाई एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। जब लो लेवल की बात करते हैं तो हमने कहा जो मशीन लैंग्वेज थी वो फर्स्ट जनरेशन वाले यूज किया करते थे, जो असेंबली लैंग्वेज थे वो सेकंड जनरेशन वाले यूज करते थे। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन आई, वो सब कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज की उन्होंने मजीद टाइप्स बताई हैं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ऊप्स, लॉजिक, फंक्शनल लैंग्वेज, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। अब देख ले, यहाँ पे जनरेशन्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। सेकंड जनरेशन में हमारे पास किसका यूज किया गया, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। जो थर्ड जनरेशन थी उसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज यूज किया गया। उसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, सी स्लैश है, और फॉर्ट्रन है, पास्कल है, कोबाल है, वर्चुअल बेसिक है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में SQL है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, मैटलैब है। फिफ्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो प्रोलॉन्ग है, मर्करी एलिप्स है, ऊप्स 5 है। तो ये सारी चीजें हैं और आपको बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी जनरेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी। तो आपको बस तीन ही एक तरह से याद करनी है कि जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। फर्स्ट जनरेशन है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज को यूज कर रही होती है, और जो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज में आई। अगेन ये जो थी इनके कोड्स बहुत ज्यादा मुश्किल था याद करने के लिए यूजर के लिए, तो उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में यही चीज यूज की जा रही होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज में मजीद जो डिविजन है बस आपको इतना पता होना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, होप यू लाइक इट। हाफिज।